Good morning, students. I hope and wish you all are safe. And previous classes we will discuss about the some self management skills, and I hope you all are understand on that particular topic. And एक चीज़ है जो मुझे शिकायत है सब लोगों से, वीडियो बहुत कम देखा जाता है। अगर नहीं देखोगे, अगर प्रॉब्लम होगी फिर सबको प्रॉब्लम है। फिर वहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो उस कंडीशन में फिर बाद में प्रॉब्लम है। इसलिए सबको जो कंप्यूटर क्लासेस के ये वीडियो हैं ये इसे देखने हैं। जहाँ कोई कन्फ्यूज़न होता है उसे डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, बहुत पुअर जिसको बोला जाता है। अगर ये परफॉर्मेंस रहा तो फिर कंप्यूटर हमेशा कमज़ोर का कमज़ोर ही रह जाएगा, फिर कभी मजबूत नहीं होगा। हमेशा बोलोगे कि सर कंप्यूटर समझ में नहीं आता है। समझ में कैसे आएगा भाई? पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। समझने के लिए सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। और जो रेशियो है आप लोगों की वो सबसे पुअर है, ठीक है। और ये बहुत ही बेकार चीज़ें हैं। हम लोग आईसीटी का चैप्टर पढ़े, उसमें देखा हम लोगों ने कि कैसे हमें अटेंटिव रहना है, क्या करने हैं क्लासेस में, क्या क्या हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब चीज़ों के बारे में देखा। तो यू जस्ट अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट वॉच द ऑल द क्लासेस that happen by the management that is provided by the schools or the teachers also. सारे क्लासेस को देखना मस्ट है। बहुत सारे बच्चे नहीं देखते हैं, बहुत क्लासेस को नहीं अटेंड करते हैं, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम है। ये सबके लिए प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो आपके सब्जेक्ट पुअर रह जाएंगे और उस कंडीशन में जो सेक्शन है वो वीक रह जाएगा। और बाद में फाइनली जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो उसमें क्या होता है, ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, और लास्टली क्या होता है ये सबको पता है कि जब आपका टेस्ट होता है, आज भी देख लोगे, अगर टेस्ट लिया जा रहा है मैनेजमेंट के थ्रू तो क्या कंडीशन है, आपको पढ़ाने के बावजूद आपकी रेशियो क्या है। और अगर ये स्थिति रहती है तो फिर आप फाइनल एग्ज़ाम या मिड टर्म एग्ज़ाम में क्या स्थिति रहती है। तो ये नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। सब लोग को वीडियो देखना है, सब लोग को पढ़ना है। तरीके यही हैं अभी पढ़ने के हमारे पास, तो आई होप सब लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। खैर चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टुडेज टॉपिक दैट इज़ depend upon the like a self management, and the topic is the just identify the factors that helps in building self confidence. सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है? कॉन्फिडेंस, खुद पे विश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट मीन्स खुद पे बिलीव करना, खुद के डिसीजन पे बिलीव करना, खुद के काम पे विश्वास करना, खुद के नॉलेज पे विश्वास करना। दैट मीन्स कि खुद पे भरोसा करना। अगर सिंगल वर्ड बात करो तो खुद पे भरोसा करना। जो चीज़ें तुम बोलते हो, जो चीज़ें तुम करते हो, उन सारी चीज़ों पे भरोसा करना, दैट इज़ अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया था। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सम फैक्टर्स दैट हेल्प्स टू बिल्ड अप आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कुछ एक फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा बिल्ड करते हैं, बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम लोग सबसे पहले देखते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज़ अ सोशल फैक्टर। वी ऑल नो अबाउट दैट ह्यूमन इज अ सोशल मैन इज अ सोशल एनिमल, जिसको बोला जा सकता है, आप लोग ऐसे बोल सकते हो। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, सब लोग जानते हैं। सोशल फैक्टर्स दैट मीन्स कि man is a social animal, you know about that. We cannot live alone. That's why we live in a society among the people of our own kind. Our society comprises our family, friends, relative, neighborhoods, schools, etc. That means कि we all are gathered into the socialism. हम लोग सोशलिज्म से घिरे हुए हैं और सोसाइटी में रहना ही हमारी सबसे बड़ी क्या बोल सकते हो उसे, सबसे बड़ा अचीवमेंट बोल सकते हो। क्योंकि अगर हम सोसाइटी के से अलग रहते हैं, दैट टाइम क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत क्या डिप्रेस महसूस करते होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको रूम में अकेले बंद छोड़ दिया जाए, अकेले कहीं छोड़ दिया जाए, तो फिर क्या होगा। आज तुम खुद अपनी स्थिति देख सकते हो कि आज क्या सिचुएशन है। सब लोग घर में पैक हैं। दैट मीन्स कि कोई सोशल अफेयर्स नहीं।
बहुत माइनर सोशल अफेयर्स, खासकर वहाँ जहाँ और भी लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं वहाँ तो कम्प्लीटली सोशल अफेयर्स नहीं है, बहुत लोअर मायने में है, सब लोग एक दूसरे से कटे जा रहे हैं। सो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सबको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन महसूस हो रहा है, बोरिंग फील हो रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, दैट मीन्स कि हम लोग सोशल सोसाइटी से जुड़े हुए नहीं हैं। सो इसके चलते हमें प्रॉब्लम महसूस हो रहा है आज, जो कि एक सिंपल एग्जांपल है, क्योंकि एक महामारी है जिसके चलते आज हम लोग घर में हैं। तो समझ लो कि अगर किसी को अकेले छोड़ दिया जाए इसी तरह, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, उस कंडीशन में क्या बीतती है। सो सोशल फैक्टर बहुत ज़रूरी है हमारे अचीवमेंट के लिए भी, हमारे गोल के लिए भी, ठीक है। हमें एक दूसरे से कंपेराइज करने के लिए भी, क्योंकि अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम एक दूसरे को देख के बढ़ना भी पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जेलस, सो डोंट बी जेलस, जलना नहीं है, दूसरे लोगों को देख के खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। अपने जो दूसरे हैं उन्हें रोल मॉडल बनाना है कि नहीं, मुझे इनके तरह बनना है, ठीक है। तो उनको देख के आपको बढ़ने की जो हिम्मत आती है, ठीक है। अगर आप किसी को नहीं देखोगे तो आप में क्या हिम्मत आएगी, कोई हिम्मत नहीं आनी है। सो अगर आप जब किसी को देखते हो कि हाँ वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो आई होप कि सबके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ नहीं, ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी हैं, एंड यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई द व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट। जब आप सोसाइटी में रहते हो तो आपको पता होता है कौन सा रॉन्ग है और कौन सा राइट है। सो यू ऑल नो अबाउट दैट, तो दैट द सोशल फैक्टर इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग्स टू बिल्ड अप योर सेल्फ, टू बिल्ड अप सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए भी हमें सोसाइटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। विदाउट दिस वी कैन नॉट डू एनीथिंग। like now the next one, that is a cultural factor. So cultural factor, you know about the culture na, culture matlab sabhyata. So culture refers to the social behavior and norms found in a human society. Culture is the way of life for a group of people. It is the way people do things. Like a culture that means ki when you are just accepting the different types of culture, and you can just see the different types of culture, then you can do according to that particular culture. सो अगर आप सबसे पहले बात करूं तो कल्चर फैक्टर की, तो कल्चर फैक्टर में जनरली क्या होता है, कल्चर फैक्टर दैट इज़ कि अगर आप जब बहुत सारे कल्चर, जैसे हमारा इंडियन कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, सो बहुत सारे कल्चर्स हैं हमारे। सो हम देखते हो कि हमारी जो इंडियन कल्चर थी, जो सभी लोग जीते थे, आज बहुत लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं और अपने आप को पहले से अधिक लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे हैं, अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट, वो अपने आप को बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स कल्चर फैक्टर भी आपको बढ़ाता है। ये इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, कल्चर दैट मीन्स इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अब कल्चर, पहले के कल्चर की बात करो तो हमारी पुरानी सभ्यता की बात करें तो वहाँ की हर चीज़ें अलग थी, खाने का ढंग, रहने का ढंग, पहनने का ढंग, हर चीज़ें अलग थी। बट नाउ इन दीज डेज वी हैव जस्ट accepting the western culture also. So most of the people just accept the western culture. So you know about that कि कल्चर के थ्रू हम लोग अपने आप को और बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर रहे हैं। पहले के कल्चर्स में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशंस थे, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें करने की इजाज़त थी और कुछ लोगों के लिए वो कम्प्लीटली बैन था, समझ लो पाप था। तो वैसी चीज़ें अब नहीं है, हम लोग कल्चर्स को और बिल्डअप बना रहे हैं और बेहतर तरीके से अपने आप को स्किल्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा स्किल भी डेवलप हो रहा है। कल्चर डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे हर चीज़ का डेवलपमेंट होता है, हमारे नॉलेज का डेवलपमेंट होता है, हमारे लाइफ स्टाइल का डेवलपमेंट होता है, हमारे वे ऑफ टॉकिंग का डेवलपमेंट होता है। तो हर चीज़ का वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। सो हम लोग बात करें तो कल्चर फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। Now the next one, that is a physical factor. So physical factor, that is also a most important for the self confidence. So physical, that means कि you can just uh, do the exercise, walkings, so that's why you can just you get the self confidence also. जब आप बात करते हो फिजिकल फैक्टर की, तो फिजिकल फैक्टर में आपको क्या क्या करने होते हैं, आपको एक्सरसाइज करना होता है, वॉकिंग करना होता है। तो इन सारी वजहों से क्या होता है, लोग स्ट्रेस, बात करते हैं हम लोग स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं। सेल्फ मैनेजमेंट में कुछ एक स्ट्रेस होते हैं। तो स्ट्रेस जो मैनेजमेंट होता है, जब हम फिजिकल वर्क करते हैं, जब हम व्यायाम करते हैं, घूमने जाते हैं, टहलते हैं, तो हमारा माइंड जो होता है वो फ्रेश होता है।
और जब हमारा माइंड फ्रेश होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें तनाव महसूस नहीं होता है, बिकॉज यू ऑल नो दैट द स्ट्रेस इज अ वेरी पॉपुलर डिजीज एंड इन लाइक क्या बोल सकते हो उसे कि मोस्ट ऑफ द पर्सन जस्ट सफरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज़। सो उस वजह से वो लोग सफ़र भी करते हैं, बहुत सारे लोग तनाव से ग्रसित रहते हैं। तो उस तनाव को दूर करने के लिए भी हमारा फिजिकल वर्क बहुत ज़रूरी होता है, हमें एक्सरसाइज करना होता है, एंटरटेनमेंट चीज़ें देखनी होती है। सो उस कंडीशन में हमारा जो माइंड है स्ट्रेस फ्री रहता है। सो फिजिकल वर्क इज़ अ मोर एंड मोर लाइक प्रॉफिटेबल फॉर द सेल्फ कॉन्फिडेंस। से हमारे अंदर खुद का कॉन्फिडेंस आता नहीं, वे वी कैन डू इट, वी कैन डू दैट पर्टिकुलर वर्क। अगर हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें तो हमें पता चलेगा कि हमारी कैपेबिलिटी, हमारे स्ट्रेंथेस क्या क्या हैं। So these are the some build up features of self confidence. When you can just apply these factors, you just know about the build up of a self confidence. जब आप देखोगे ये सारे फैक्टर्स अपनाओगे तो आपको लगेगा you can just gain it the self confidence. Now the next tips, that's a tips for building self confidence. So अब कुछ टिप्स हैं जो उस हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए अपनाए जाते हैं, और अगर हम उसे अपनाएं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मोर एंड मोर बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। सो नाउ दैट इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। यू नो अबाउट दैट देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ एटीट्यूड, लाइक फर्स्ट वन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अनदर वन दैट इज़ अ निगेटिव एटीट्यूड। सो पॉजिटिव एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड होता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में भी मैंने बता रखा है कि पॉजिटिव दैट मीन्स कि you are just think about the like any types of work and just someone appreciate you that you can do all the types of work, all these types of works like a positive thinking। जब आप कोई काम करते हो, जब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है तो आप क्या करते हो कि कोई भी काम करने की कोशिश करते हो। जब आप कोई काम करने की कोशिश करते हो तो उस कंडीशन में दो चीज़ें होती है, मैंने पहले भी क्लासेस में भी बता रखा है कि एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और निगेटिव एनर्जी होती है। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी काम होना है, अगर मुझे करना है कि हाँ मुझे ये काम करना है, अगर हम हार्टली चाह ले कि मुझे ये कर लेना है, दैट इज़ द पॉजिटिव एटीट्यूड। मुझे करना है, दैट इज़ अ पॉजिटिव। और एक है मुझसे नहीं होगा, that is a negative attitude. So you can always apply the positive attitude। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड अप्लाई करना है कि ऐसा कोई भी काम के लिए ना नहीं बोलना है कि आई कैन नॉट डू दैट वर्क। ये बात याद रखो, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। हर काम, ऑलमोस्ट सारे काम इंसान ही करते हैं, बशर्ते इंसान की कैटेगरी अलग अलग होती है। हर कोई हर काम नहीं करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, लेकिन हर काम इंसान ही करता है। तुम्हें आज कुछ बोरा उठाने बोला जाए तो बोलोगे कि नहीं, मेरे से नहीं उठा सकता, मैं नहीं उठा सकता इसे। बट वहीं पे आप किसी लेबर की बात करो तो वो उस काम को करता है, बिकॉज दे नो अबाउट देयर लाइक एटीट्यूड। वो उसे पता है, दे हैव अ नॉलेज ऑफ देयर स्ट्रेंथ ऑल्सो। उसको अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में पता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उसे नहीं कर सकते, यू कैन ऑल्सो डू दैट पर्टिकुलर वर्क। मैंने पहले भी बता दिया कि ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। सो बट यू हैव टू जस्ट थिंक द पॉजिटिवनेस। अपने आप को पॉजिटिव वे में सोचना होगा। अगर आप ने कोई काम को स्टार्ट करना सोचा, जैसे बहुत लोग होता है क्या है कि अपने बिजनेस को स्टेबल करते हैं, तो स्टेबल करने का मतलब होता है ऐसा नहीं कि वो स्टेबल कर लिए, सबसे पहले वो स्टार्टअप लेते हैं। स्टार्टअप लेने के बाद स्टार्टअप लेते समय उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये बिजनेस पॉजिटिव वे में जाएगा, निगेटिव वे में जाएगा। जैसे आप जब पढ़ रहे होते हो तो आपको ये नहीं पता कि आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा या रिज़ल्ट बुरा होगा, लेकिन पढ़ते हो। पढ़ना और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना, पॉजिटिवनेस के साथ पढ़ना, ये होता है पॉजिटिव थॉट कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। और वहीं होता निकल जाए छोड़ो ना, एग्ज़ाम में तो पास करना है, या क्या मेरे से होगा, तो ये एक निगेटिविटी आ गई। तो हमें निगेटिव सोच नहीं अप्लाई करना है, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी, तो डेफिनेटली यू कैन डू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ वर्क।
व्हाट यू वांट। जो भी तुम चाहो वो हर काम तुम कर सकते हो अगर तुम चाह लो तो। सो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दैट कि मुझसे ये होगा, अपने लाइफ से ये हटा दो आई कांट डू, ये हटा दो आई कैन डू। You if you just think about the you can do it, then you can also. Now personal hygiene, so personal hygiene that means कि you can take the डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील्स फॉर योर गुड हेल्थ। अपने अब पर्सनल हाइजीन की बात करो तो आपको खाने में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लगती है और बहुत सारी चीज़ें हमें हाइजेनिक होती है। बहुत सारी चीज़ें हमें क्या करता है, हमारे शरीर को मिनरल्स देते हैं, प्रोटीन्स देते हैं। तो हमें हमेशा वैसे खाने के प्रति ध्यान देना चाहिए जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को, हमारे शरीर को हेल्दी बना सकें। ऐसे खाने को अवॉइड करना चाहिए जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, हमेशा आपको स्कूल में बताया जाता है कि फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज फास्ट फूड हमें जो हमारे शरीर को वो मिनरल्स नहीं दे पाते और उसके बदले वो क्या करते हैं, ऑलरेडी हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सो हमेशा हमें जो हाइजेनिक फूड है, ठीक है, वो लेना चाहिए। विदाउट हाइजेनिक फूड कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे अवॉइड करें, ना लें। सो आई होप कि सबके समझ में आ रहा है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। So into the hygiene factor, we will discuss about some डिफ्रेंसिएशन लाइक केयर, वॉश एंड अवॉइड। सो हमें क्या चीज़ें केयर करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें वॉश करनी चाहिए और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग देखें। सो फर्स्ट, कीप योर हेयर free of dandruff. So every time you have to just free of dandruff, you know about that. In these days some most of the person just facing some problem like hair dandruff. So you have to just remove that particular dandruff. That is a different types of natural things, and there different types of medicines that just free up of your dandruff. So हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो हमारा dandruff है, जो हमारे शरीर में, जो हमारे स्कल्स पे, माथे पे जम जाते हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो हमारे हेयर पे ना जमे। इसके लिए हमें अपने जो हेयर हैं उसे हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस छोड़ दिए तो उस पर, जब हम अपने हेयर को टाइम टू टाइम वॉश नहीं करेंगे तो वहाँ डैंड्रफ जमना ही जमना है। सो कोशिश करनी चाहिए कि वो ना जमे। नाउ रब ऑयल क्रीम टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। हमेशा अपने स्किन का केयर करना चाहिए, क्योंकि ये जनरली हाइजीन जो है हमारे शरीर से रिलेटेड है। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम लुक वाइज अट्रैक्टिव लगेंगे, तभी हम अपने आप को प्रेजेंट भी अच्छा कर सकते हैं और उस प्रेजेंटेशन में अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिल्डअप के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। नाउ ब्रश योर टीथ डेली। सो हमेशा जो है ब्रश करना चाहिए, मुंह धोना चाहिए। तुम देखते हो कि बहुत सारे लोग ब्रश नहीं करते हैं। ब्रश अगर नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जनरली बहुत सारे बच्चे होते हैं कभी कभी ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है, ये उन्हें ब्रश नहीं किया या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, डे बाय डे उनका दांत सड़ने लगता है और फिर वो क्या कर सकते हैं, वो दांत के प्रॉब्लम से धीरे धीरे पायरिया हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम ग्रसित हो जाते हैं, बीमारी आ जाती है। उस कंडीशन में उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप उससे बात भी करोगे तो बात नहीं करना चाहोगे उससे। क्यों? क्योंकि उसका जो ये मुंह है वो जस्ट क्या करता है, महकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उससे बात नहीं करना चाहोगे। तो ये क्या हुआ कि आपने उसे अवॉइड किया तो उसे फील हुआ, तो उसे जब फील होगा तो उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा, लूज़ होगा। सो इसलिए हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने जो मॉर्निंग उठना चाहिए, एंड उठने के साथ साथ जस्ट गो टू द वॉशरूम एंड देन ब्रश योर टीथ। हम लोग बचपन से पढ़ते आए, व्हेन यू जस्ट वेक अप देन टेक अ 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। कौन सा वाटर? गुनगुना पानी। गुनगुना पानी हमें सुबह सुबह 1 ग्लास पीना चाहिए। एंड नाउ गो टू द वॉशरूम एंड देन ब्रश योर टीथ। ये हमारे जो फर्स्ट जैसे ही हम लोग उठते हैं तो हमारे ये जो डेली रूटीन है ये हमेशा हमारा फॉलो होना चाहिए। अगर ये फॉलो नहीं होगा तो फिर हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियां आने लगेंगी। लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप मॉर्निंग में आप इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो तो डे बाय डे आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने लगते हो। नाउ चेंज योर टूथब्रश एज सुन एज इट
द शेप्स। अगर आपका जो टूथब्रश है अगर उसका शेप बिगड़ गया हो, ब्रशेस जो उसमें ब्रशेस लगे हुए होते हैं वो इधर उधर छितर गए हैं, ठीक है, इधर उधर चले गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, उसे चेंज कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस उसी से धोए जा रहे हैं धोए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो टीथ हैं, जो दांत होती है वो सही से ब्रश अप नहीं हो पाती है और जो उसमें जर्म्स छिपे हुए होते हैं वो सही से बाहर नहीं निकल पाते। तो उस कंडीशन में भी आपको दांतों के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। Now cut your nails every week. You know about that. In every time you have to just announce by the school management and cut your nails every week. हमेशा स्कूल में आने से पहले अपने नेल्स को कट करना चाहिए। जनरली बोला जाता है कि हर मंडे आपका नेल कट होना चाहिए। तो ये क्या होता है, यानी कि इस नेल्स में क्या होते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे नेल के अंदर जो होता है कुछ एक उसके जो रैसेस हैं, ठीक है, वो हमारे जमा हो जाते हैं और वो जो है बैक्टीरिया को लाइक बिल्डअप करते हैं, वो बैक्टीरिया को पनपाने का काम करते हैं। तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए ताकि कोई ऐसा जगह नहीं हो जहाँ पे बैक्टीरिया पनप सके, क्योंकि जब हम फिर उसका इस्तेमाल खाने के लिए करते हैं तो वो सारे जो हमारे नोह के अंदर जो जो हमारे नेल्स हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे खाने के साथ साथ हमारे पेट में जा सकते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, लाइक कॉन्स्टिपेशन, लाइक डिहाइड्रेशन, सो निमोनिया। सो दीज आर द सम लाइक disease that you can face when you are just facing some like viruses that are into your develop into your nails also. So उन सारे जगह पे जहाँ वायरसेस बनते हैं उसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो एवॉइड हो, और अगर वो एवॉइड रहेगा तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। नाउ वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, एंड यू नो in nowadays you have to wash your hands in like it's an announcement that every like 1 and 2 hour you have to just wash your hands, ठीक है, एटलीस्ट 20 मिनट्स। तो अभी सब लोग जानते हो ना कि कितने देर तक हैंड वॉश करना है, ठीक है। सो हमेशा क्या करना है, आपको हैंड वॉश करनी है फ्रिक्वेंटली, क्योंकि हैंड वॉश करने से क्या होता है कि डे बाय डे आप बहुत जगह टच करते हो। अभी आप खेलने जाओ तो खेलने जाते वक्त क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को आप टच करते हो, देखते हो, क्या होता है, बहुत जगह ज़मीन छूते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। जब आप बाहर जाते हो तो बहुत सारी चीज़ों को टच करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर कहीं भी वायरस लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आपके हाथों पे, आपके फेस पे, आपके शरीर पे जो भी चीज़ें उससे टच होती हैं वहाँ चिपक जाता है और धीरे धीरे वो आपके पेट में चला जाता है और पेट में जाने के बाद फिर से वही चीज़ें, डिजीजेस। तो हमेशा अपने हैंड को वॉश करना चाहिए। टेक बाथ एवरी डे, हमेशा स्नान करना चाहिए डेली वाइज, ठीक है। वॉश योर क्लॉथ्स रेगुलरली, हमेशा अपने क्लॉथ्स को साफ़ रखना चाहिए, गंदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लॉथ्स को साफ़ नहीं रखोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको लाइक लोगों के हीन भावना का शिकार भी कभी कभी होना पड़ सकता है। हीन भावना दैट मीन्स कि वो आपको देखेंगे बहुत ही अजीब नज़रों से, गंदा रहता है। अब आप देखते हो कि अगर कोई ऐसे बच्चे आ जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसे आप अवॉइड करना पसंद करते हो। क्यों अवॉइड करते हो भाई? अवॉइड इसलिए करते हो ताकि वो उसका क्या है, उसका जो वे ऑफ लाइक क्लॉथिंग है वो सही नहीं है, ठीक है। उसे और बेहतर पहनना चाहिए, उसे और साफ़ करके पहनना चाहिए। आप उसे इंस्ट्रक्ट भी करते हो भाई साफ़ करके पहनो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो गंदे मतलब गंदे क्लॉथ्स को पहनते हैं उनके अंदर क्या होता है, थोड़ी सी डिमोरलाइज फीलिंग्स आ जाती है। सो इसलिए बेटर होगा कि आप कपड़े को साफ़ करके पहने। कोई प्रॉब्लम नहीं है कपड़े को साफ़ करने में, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ वॉश योर हेयर एटलीस्ट एवरी सेकेंड डे, हमेशा अपने जो बाल हैं, मैंने पहले बताया कि बाल को हमेशा हर 2 दिन पे, ठीक है, ऑलमोस्ट उसे वॉश करना चाहिए, ठीक है। तो हर सेकेंड डे, ठीक है, दैट मीन्स कि अगर वीक में बात करो, जनरली हम लोग अगर वीक में 2 दिन भी अपने हेयर को अच्छे से साफ़ करते हैं, ठीक है, शैम्पू करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे हेयर में, हमारे स्कल्स में डैंड्रफ का खतरा नहीं रहता है। सो अगर हम ऐसा करेंगे तो आई होप कि ये परेशानी हमें ना झेलनी पड़े। नाउ वॉश योर फीट ऑफन,
हमेशा जो क्या होना चाहिए, अपने पैर हाथ धोने चाहिए जब भी आप जैसे बाहर से आते हो। तो यू हैव टू जस्ट इट्स जस्ट इसको डेली हैबिट में डाल लो कि जब भी आप बाहर से आओगे तो जस्ट यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, वॉश योर फीट्स एंड जस्ट वॉश योर फेस आल्सो। सो इससे क्या होगा कि आपका जो हाइजीन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अब कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। सो ब्लो योर नोज़ or cough into a handkerchief, handkerchief to avoid spreading germs. That means कि when you are like cough and just blowing nose, जब आपका नाक बहता है, सर्दी होती है और बहुत ज़्यादा कफ होता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या हो, कुछ कपड़े जो कि या तो आप रुमाल यूज़ करो या कोई भी एक कपड़ा यूज़ करो, और आपको डायरेक्टली ऐसे ही जैसे अगर छींक आ रही है तो आप क्या करते हो, जनरली ऐसे ही छींक देते हो। तो ऐसे नहीं छींकना चाहिए। इस कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब भी आप किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो, अभी एक जस्ट एग्जांपल ही देख लो अभी का, अभी डायरेक्टली क्या बोला गया, मास्क लगा के घूमना है, ठीक है। या अगर आप जब भी छींको या खांसी आए तो मुंह पे रुमाल ढक के तब करना है। दैट मीन्स कि इसका मतलब क्या, क्योंकि जो जर्म्स हैं जब आप छींकते या खांसते हो तो जर्म्स हवा में फैलते हैं, आपके छींकने और खांसने के आपको पता नहीं चलता, लेकिन जो आप छींकते खांसते हो उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। और अगर आपके जो अगल बगल बैठा हुआ आदमी है, अगर वो भी बगल में बैठा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप छींक रहे हो और वो सांस ले रहा है, तो उस सांस लेने के दौरान वो उन सारे जर्म्स को अपने अंदर खींच रहा है। तो उससे क्या होगा कि आप तो ऑलरेडी पहले से सफ़र कर रहे हो, जो आपके बगल में बैठा व्यक्ति है, ठीक है, वो भी इस चीज़ से ग्रसित हो जाएगा, उसे भी ये बीमारी लग सकती है, ठीक है। इसलिए अवॉइड करना चाहिए, हमेशा रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कभी भी छींकना या खांसी आए तो इस चीज़ रुमाल का इस्तेमाल करेंगे सब लोग। कीप योर फीट ड्राई एंड चेंज योर सॉक्स एवरी डे। आपको क्या करना है, अपने जो पैर को है, पैर को अच्छे से साफ भी करना है, सूखा भी रखना है, और अपने सॉक्स को कोशिश करनी है कि एवरी डे आप चेंज करो, ठीक है। क्योंकि सॉक्स बहुत लोगों का क्या होता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, एक ही दिन पहनो, और किसी किसी में क्या होता है कि क्या बोल सकते हो, स्मेल भी आ जाता है, किसी किसी में स्मेल भी आने लगता है। सो यू हैव टू जस्ट गेट द हैबिट दैट चेंज द सॉक्स इन एवरी डे। सो अपने सॉक्स को एवरी डे चेंज करना चाहिए। सो दीज आर द सम पॉइंट्स यू हैव टू जस्ट नोटिफाई इन योर माइंड, एंड यू हैव टू जस्ट फॉलो ऑल द लाइक रूल्स, ऑल द हाइजीनिक टर्म्स। हमें ये सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। नाउ ग्रूमिंग। सो ग्रूमिंग दैट मीन्स कि इट्स अ बिल्ड अप योर सेल्फ, ग्रूम करना अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना। सो दिस इज़ द ग्रूमिंग। सो ग्रूमिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें अपनानी पड़ती है, हम लोग इसके बारे में देखें कि which type of factors when we apply these then we are just groom yourself. So first one, that is a cloths. So cloths should be neat and clean और ironed। हमेशा जो कपड़ा है वो कैसा पहनना चाहिए, साफ़ सुथरा और एकदम आयरन क्रीच वाला, ठीक है। बोलते हो ना सब लोग, देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि कपड़ों को जो आयरन होता है और जो साफ़ सुथरा कपड़ा होता है वो पहनना ज़्यादा पसंद करना चाहिए, और हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए ताकि जब हम पहने तो हमें लगे कि हाँ, अपने आप अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, कि हाँ मेरा जो ड्रेसअप है, ड्रेस लुकिंग सेंस है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट है। हम लोग बोलते हैं ना बॉडी लैंग्वेज और द ड्रेसअप सेंस। सो सबसे पहले जो ड्रेसअप सेंस है, क्योंकि ड्रेसअप सेंस से ही हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं भी। हम अगर स्कूल जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, देखते हो पार्टीज़ में जाते वक्त क्या करते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा ड्रेसअप करते हो, ठीक है। तो जब अपने आप को ड्रेसअप पार्टीज़ में जाने के लिए करते हो, ठीक है, तो स्कूल भी आते हो तो क्या, स्कूल भी आने के साथ अपने आप को ड्रेसअप करके आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बाल इधर कर लिया, कपड़ा आयरन उधर किया कि नहीं किया कोई मतलब नहीं है, कपड़े साफ़ नहीं है कोई मतलब नहीं है, स्कूल बस चल दिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप साफ़ सुथरा पहन के आओगे तो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप मिलेगा, लोग बोलेंगे अच्छा देखो क्या अच्छा क्या पहन के आता है। सो दिस इज़ द जस्ट लाइक अ क्लॉथिक सेंस ऑफ ड्रेसिंग सेंस आप बोल सकते हो इसे। नाउ शूज शुड बी क्लीन एंड पॉलिश्ड। शूज जो है हमेशा क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। ऐसे ही गंदा शूज़ पहन के नहीं आना चाहिए स्कूल में, हमेशा सबको बताया जाता है, डेली वाइज इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है। सो ये हमारे जनरली हमारे कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस से भी रिलेटेड है, इसलिए बोला जाता है कि हमेशा शूज़ को पॉलिश करके साफ़ सुथरा रख के आना चाहिए। सो नाउ चेंज सॉक्स एवरी डे एंड ऑलवेज वियर क्लीन सॉक्स। से जो आपका सॉक्स है वो क्या होना चाहिए, हमेशा चेंज होना चाहिए, और हर दिन या तो नया सॉक्स, आप अलग अलग डे के लिए आप अलग अलग सॉक्स रख लो कि हाँ मुझे 6 दिन, अगर कहीं मैं बिज़ी हूँ, हमारे प्रोफेशनल लाइफ है, हमारी पर्सनल लाइफ है, हम कहाँ जाते हैं, अगर हम 6 के 6 दिन कहीं बाहर जाते हैं तो 6 दिन का एक अलग अलग शेड्यूल बना लो। हाँ बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे पता है, बट अगर कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें होंगी, और हमारा जो अपना पर्सनल सेंस है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगा इसके थ्रू। नाउ कीप एसेसरीज लाइक बेल्ट्स, ज्वेलरी एट्सेट्रा सिंपल। सो हमेशा जो आपकी एसेसरीज होनी चाहिए वो एकदम सिंपल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हेवी लुकिंग नहीं होनी चाहिए, सिंपल हो तो वो ज़्यादा सिंपल एंड सोवर ज़्यादा अच्छा लगता है। Now, in certain jobs, display of bodily tattoos and piercing is not accepted. So you cannot just like grow your tattoos, just build up your tattoos or draw your tattoos into the market. So हमेशा हमें हमारे जो स्किन है उस पर टैटूज नहीं डलवाने चाहिए, बिकॉज टैटूज के दो नुकसान हैं, एक तो हमारे स्किन का नुकसान होता है, और दूसरा जब आप कल के डेट में कहीं भी जॉब करते हो तो जॉब करने जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ भी होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे वो टैटूज़ अलाउड नहीं होते। अगर आपका टैटूज़ दिखता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली आपको वहाँ से निकाल देगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो उन सारे जगहों पे वो टैटूज़ नहीं होने चाहिए। तो इसलिए कोशिश करना है कि वो टैटूज़ नहीं बनवाए। बहुत लोगों को आज के डेट में बहुत ज़्यादा रहता है कि मुझे टैटूज़ बनवाना है, बड़ा अच्छा लगता है टैटू बनवाना। ये टैटूज़ अच्छे नहीं लगते, ये तो स्किन जो आपका है स्किन के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि अगर आप कभी इसे हटाना चाहो तो विदाउट सर्जरी ये हटता नहीं है। सो इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें टैटूज़ ना डलवाएं। नाउ हेयर शुड बी वॉश्ड रेगुलरली टू कीप क्लीन। हमेशा हेयर को साफ रखना चाहिए, यू नो अबाउट दैट। सिंपल हेयर स्टाइल एंड वेल कॉम्ड हेयर गिव्स अ स्मार्ट लुक। मैंने बता रखा है कि हमेशा अपने बालों को झाड़ के और सिंपल हेयर स्टाइल लुक रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हेयर स्टाइल लुक रख लिए, वो नहीं होना चाहिए। नाउ फेस लुक्स क्लीन इफ़ यू सेव रेगुलरली। हमेशा अपने जो फेस है उसे सेव करना चाहिए। नाउ मुस्टैच शुड बी नीटली ट्रिम्ड। जो मूछें होनी चाहिए वो ट्रिम्ड होनी चाहिए। सो नाउ टीथ शुड बी केप्ट क्लीन विदाउट एनी स्टेन्स। जो आपका टीथ होना चाहिए वो हमेशा क्लीन होना चाहिए। नाउ ब्रश द टीथ ट्वाइस अ डे टू मेंटेन डेंटल हाइजीन। हमेशा डेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए 2 टाइम कोशिश करनी चाहिए ब्रश करें, एक तो सुबह आप करती हूँ और एक तो रात में, ठीक है, या तो खाना खाने से पहले या एक बार खाना खाने के बाद आप जनरली ब्रश कर लो। खाना खाने से पहले करो तो द बेस्ट है, ठीक है। तो जब भी आप खाना खाओ शाम में, उससे पहले भी आप ब्रश अप कर सकते हो ना। अवॉइड ईटिंग पान और च्विंग बेटल। हमेशा जो है पान को या जो च्विंग बेटल्स हैं, च्विंगम है, ठीक है, बहुत सारे लाइक सुपारी होते हैं, गुटखा होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। नाउ दीज आर सम ग्रूमिंग टूल्स दैट वी डिस्कस्ड इनटू द chapter. So now the speak loud and clear. Always you have to just speak loud and clear. So that's why someone has easy to understand your language, your message, your communication. हमेशा अपने आप को, जो अपने साउंड्स को है वो हमेशा क्लियर और लाउड वे में बोलना चाहिए, ताकि जो अगले हैं उसे आसानी से समझ में आ सके। नाउ बॉडी लैंग्वेज। सो बॉडी लैंग्वेज इज़ वन अनदर थिंग दैट इज़ जस्ट हेल्पफुल फॉर बिल्ड अप योर सेल्फ। सो बॉडी लैंग्वेज भी हमेशा बिल्डअप करना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? व्हेन यू जस्ट एक्सप्रेस टू समवन, योर बॉडी जस्ट से अबाउट योर सेल्फ। तुम्हारा बॉडी जो है वो बहुत कुछ कहता है। यू आर इन कॉन्फिडेंस, यू आर इन नॉट कॉन्फिडेंस, you are just like hesitate, you are like fear, you feel like bored. So your body language just show each and everything. बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ शो करता है, लाइक इट्स अ वे टू जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ। बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी हम बहुत लोगों को बहुत कुछ बयां कर सकते हैं। जैसे क्या बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या? अगर आप किसी को आंख दिखा रहे हो, दैट मीन्स क्या कि यू आर एंगर, ठीक है। अगर आप लाइक सफोकेट हो रहे हो या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रहे हो, या आप लाइक क्या बोल सकते हो, अगर आप वहाँ पे
डिप्रेस हो रहे हो या फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो उस कंडीशन में आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो थोड़ी अलग हो जाती है। सो योर बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस योर सेल्फ, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो आपको लोगों के सामने एक्सप्रेस करवाती है। नाउ एम्बैरस ऑफ स्ट्रेंथ, यू हैव टू जस्ट सम स्ट्रेंथेस एंड वीकनेसेस, सो डोंट लाइक एम्बैरस योर स्ट्रेंथ और द वीकनेसेस, ऑलवेज यू थिंक अबाउट योर good thing or the bad thing also. You have to just work upon the bad thing and you have to just improve the good things. हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे जो बैड पॉइंट्स हैं उसे हमेशा इम्प्रूव करें, सॉरी बैड पॉइंट्स को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, इम्प्रूव नहीं। सबसे पहले तो हम अपने बैड पॉइंट को सही करते हैं, इम्प्रूव बाद में करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो बैड पॉइंट्स हैं, हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं, उसे हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं। एंड यू हैव टू जस्ट लाइक बूस्टअप योर स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ जो सही पॉइंट है, जो हमारे में अच्छा है, हम उसे बूस्टअप करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो है वीक पॉइंट जो है वो ऑलरेडी धीरे धीरे बूस्टअप होगा। जब एक अच्छे सेक्टर में वो वीक पॉइंट भी रिकवर हो जाएगा और हमारा स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तब हम वीक पॉइंट को और भी ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं और उसे अपने स्ट्रेंथ में ढाल सकते हैं। सो नाउ अप्रिशिएट द अचीवमेंट्स व्हेन यू आर जस्ट अचीव समथिंग, यू जस्ट वांट टू गेट द सम अप्रिसिएशन बाय योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स एट्सेट्रा। सो जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको अप्रिसिएशन चाहिए होता है और हमेशा दूसरों को भी अप्रिसिएट करना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो कोशिश करनी चाहिए कि उसे अप्रिसिएट करो, सब लोग को ऐसा करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो लोग ऐसा काम कर रहे होते हैं उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है और बिल्डअप होता है। अच्छा लगता है कि हाँ आई कैन डू इट दिस वर्क। सो नाउ the chapter is finished. There is a recap option. You have to know about the what about the recap option, write down into your homework copy. So the chapter is finished. I hope you all are understand about the chapters, all the content of the chapters, and no any confusions in these chapters, because all the things we are discussing like in a bifurcate manner, differentiate manner. So कहीं कोई confusion किसी को नहीं होना चाहिए, सबका clear होना चाहिए। Now there is a assessment time, so you have to just there is a different types of questions, like a that is a match the following, and B that is a answer the following questions. So you have to answer the following question into your homework copy and match the following in your classwork copy. That is, these questions are different from your recent books like Dhanpat Rai, but you have to just get the different types of question. You have a question bank of the different types of question that are related to that particular chapter. जो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस है वो आपके पास हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन बैंक जो है बढ़ जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर असेसमेंट जोन। सो असेसमेंट जोन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लाइक MCQ, fill in the blanks, short notes, short answer, short like a very short answer and the long type questions. So you have to just do it all the short question answers into your homework copy, like A and B. It's a objective, so you have to just write into your classwork copy. And the C, D, E and F, these are the long question type or a short question type. It's a subjective question, you can say that subjective questions. So all the subjective questions you have to just write into your homework copy. अपने homework copy में इन सारी चीज़ों को लिख लेना है. Now the one more thing that is a activity zone. So in activity zone there is a some A, B and C and D. There is a different types of things. So you have to just write at least three strengths, three weaknesses, three three goals. That is a sequential, like a first goal and the second goal and the third goal. And according to goal, what about your plans? So you have just three plans. ठीक है. So अपने plans को यहाँ पे डिस्कस करना है, अपने गोल्स को डिस्कस करना है, क्या क्या आप गोल्स चाहते हो, क्या क्या बनना चाहते हो, क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या स्ट्रेंथेस हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करके आपको यहाँ पे लिखना है। अपने कॉपी में एक टॉपिक दोगे कि एक्टिविटी जोन एंड जस्ट माय स्ट्रेंथेज, माय वीकनेस, माय स्ट्रेंथेज में 3 पॉइंट या जितने पॉइंट लिख सकते हो, तुम्हारे में जितने स्ट्रेंथेज हैं वो तुम लिख सकते हो, वीकनेसेस क्या क्या हैं वो लिख सकते हो, गोल्स क्या क्या चाहते हो, क्या क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में वो लिख सकते हो, और उस अचीवमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हारा प्लान क्या है उसे भी लिखोगे। ठीक है. सो आई होप कि सबके समझ में आ गया और सारे होमवर्क्स कंप्लीट होने चाहिए। किसी का अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो दे कैन पनिशेबल, ठीक है,
अगर किसी का होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है तो अगर मुझे मैं किसी भी दिन चेक करूंगा या स्कूल खुले, ठीक है, ऐसे भी अगर बाय द वे मैंने व्हाट्सअप पे मंगा लिया तो वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर जिसका भी कंप्लीट नहीं हुआ, आई जस्ट क्रिएट द लिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स। सो हमेशा उस चीज़ को बना के रखना है। अगर मैं क्रिएट किया और जब भी स्कूल खुलेगा तो यू ऑल आर पनिशेबल। सो हमेशा अपने जो होमवर्क जो दिया जाता है उसे ऐसे ही ना लें, उसे कंप्लीट करें। सब लोग को ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है। सो आई होप कि सबको समझ में आ गया है। नाउ हैव अ गुड डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ।